हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न गुरु आशीष में। जैसे कि एक भाई ने बोला था कि फिजिक्स के भी क्वेश्चन लाइए, तो आज हम लोग कुछ फिजिक्स के भी कुछ से ज़्यादा ही फिजिक्स के भी क्वेश्चन लेकर के आए हैं। एक्चुअली देखिए, ये बाइलिंगुअल में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये सब मिक्स क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। तो आप पूरा वीडियो पहले देखिएगा, तब तो आपको पता चलेगा। आप अगर स्किप करके देखते हैं या आधा देख के छोड़ देते हैं तो फिर आप लोगों को नहीं समझ में आएगा। इसलिए कहते हैं गाइस कि पूरा वीडियो देखा करिए। पूरा वीडियो देखिए, इसमें हर तरीके के क्वेश्चन रहते हैं और जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं वही सब क्वेश्चन रहते हैं ना। देखिए अभी क्या कर रहे हैं कि PYQ क्वेश्चन करा रहे हैं जो प्रीवियस ईयर रेलवे में पूछे गए हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे कि जो भी इम्पोर्टेंट हैं, जो कि एग्ज़ाम और ये सिविल रेलवे के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो पूरा वीडियो देखिए तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए अब देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि फार्मूला ऑफ डिस्टेंस, दूरी का सूत्र। यहाँ बताना है कि दूरी का सूत्र क्या होता है, डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है। ऑप्शन ए स्पीड इनटू टाइम, ऑप्शन बी डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम, या ऑप्शन सी स्पीड बाय टाइम, या ऑप्शन डी स्पीड इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन देखिए दिया गया है कि आपको स्पीड दिया गया है 18 किलोमीटर पर आवर और टाइम दिया गया है 4 किलोमीटर। तो डिस्टेंस बताना है, तो डिस्टेंस क्या बोला गया, स्पीड इनटू टाइम, यानी कि इक्वल टू 18 इंटू 4 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ था स्पीड किलोमीटर में बताइए, अगर यही मीटर पर सेकंड में रहता है तो फिर आपको कन्वर्ट करना पड़ता, ठीक है। तो गाइज़ जैसे कि बता दें, अगर जो भी न्यू सब्सक्राइबर हैं हमारे चैनल पे, जो भी न्यू विज़िट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और आप लोग जाके चैनल पे विज़िट करिए, इसमें करंट अफेयर्स के भी काफ़ी वीडियोस अपलोडेड हैं जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रखने वाले हैं। साइंस के भी वीडियो बहुत सारे अपलोडेड हैं, सो आप जा कर के देखिए। कंप्यूटर के भी वीडियो अपलोडेड हैं, ठीक है। GK GS के भी वीडियो हैं, तो आप चैनल पे विज़िट करिए, देखिए। इसमें काफ़ी अच्छा कंटेंट फ्री में अवेलेबल है, तो आपको देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो भी न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, ताकि जो भी न्यू वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको चला जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, और अगर अपना कुछ सुझाव देना चाहते हैं, किसी खास टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करिए, ठीक है। तो हम लोग उस टॉपिक पे भी वीडियो लेके आएंगे। या कोई प्रॉब्लम हो, जैसे साउंड नहीं आ रहा है या कहीं किसी चीज़ में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं ताकि हमें पता चले कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ वायर एवरी टाइम अ डिफ्लेक्शन अकर्स इन द मेजरिंग नीडल, whom among the following firstly observe this carefully। जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो हर बार मापने वाली सुई से विक्षेपण होता है। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले इस पर ध्यान दिया था। ऑप्शन ए विलियम स्टर्जन, ऑप्शन बी हैंस क्रिश्चियन ऑयरस्टेड, ऑप्शन सी थॉमस अल्वा एडिसन, या ऑप्शन डी CV रमन। बताना है कि जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता था कोई भी वायर से, तो हर एक टाइम डिफ्लेक्शन होता था नीडल मेज़र करने में। अब बोला गया कि इसको फर्स्टली कौन से साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया था केयरफुली। तो इसको जो
ऑब्जर्व किया था ना, वो किया था हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ने। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये इमेज में देख सकते हैं, यही है हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, विच डायरेक्शन डज द फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट इंडिकेट? स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक किस दिशा को इंगित करता है? ऑप्शन ए ईस्ट वेस्ट, ऑप्शन बी नॉर्थ साउथ, ऑप्शन सी ईस्ट नॉर्थ, या ऑप्शन डी वेस्ट साउथ। तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा ना, वो हो जाएगा ऑप्शन बी नॉर्थ साउथ। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन डज द फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट इंडिकेट। इमेज में भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, द मेटल डिटेक्टर ऑपरेटेड ऑन विच ऑफ द लॉ? हिंदी में देखते हैं, मेटल डिटेक्टर किस कानून पर संचालित होते हैं? ऑप्शन ए सिविल लॉ, ऑप्शन बी न्यूटन्स लॉ, ऑप्शन सी फैराडेस लॉ, या ऑप्शन डी कूलम्स लॉ। यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल ऑफ मेटल डिटेक्शन, प्रोडक्शन लाइन है, रिसीव कर रहा है, लॉन्च कर रहा है, फिर रिसीव कर रहा है, और इधर ये आउटपुट आ रहा है। मल्टी फ्रीक्वेंसी डिटेक्शन, वन मशीन कैपेबल फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ गुड्स साइमल्टेनियसली इम्प्रूव द डिटेक्शन एक्यूरेसी ऑफ FE एंड SUS। तो इसका देखिए सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी फैराडेस लॉ। द मेटल डिटेक्टर्स ऑपरेटेड ऑन फैराडेस लॉ, मेटल डिटेक्टर फैराडेस लॉ कानून पर संचालित होते हैं। ठीक है, सो द मेटल डिटेक्टर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फैराडेस लॉ। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, हु डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय कंपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड लाइट दैट लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? Who demonstrated by composition of electromagnetism and light that light is an electromagnetic wave? विद्युत चुंबकत्व और प्रकाश की संरचना से किसने प्रदर्शित किया कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है? विद्युत चुंबकत्व और प्रकाश की संरचना से किसने प्रदर्शित किया कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है? ऑप्शन ए आइजैक न्यूटन, ऑप्शन बी कार्लो रूबिया, ऑप्शन सी जेम्स मैक्सवेल, या ऑप्शन डी शेल्डन ग्लासहाउ। जो सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन सी जेम्स मैक्सवेल। James Maxwell is the scientist who demonstrated by composition of electromagnetism and light that light is an electromagnetic wave. विद्युत चुंबकत्व और प्रकाश की संरचना से जेम्स मैक्सवेल ने प्रदर्शित किया कि वे प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, ये क्या थे? साइंटिस्ट। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द टर्म फॉर द एरिया अराउंड अ मैग्नेट वेयर इट्स इफेक्ट कैन बी डिटेक्टेड? चुंबक के आसपास के क्षेत्र को क्या कहते हैं जहां इसके प्रभाव का पता लगाया जा सकता है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, ऑप्शन बी स्टेशनरी फील्ड, ऑप्शन सी मैग्नेटिक फील्ड, या ऑप्शन डी ग्रेविटेशनल पुल। देखिए जो एरिया अराउंड अ मैग्नेट होता है ना, जहाँ की इसका इफेक्ट डिटेक्ट किया जाता है, उसको मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इज़ द टर्म फॉर द एरिया अराउंड अ मैग्नेट वेयर इट्स इफेक्ट कैन बी डिटेक्टेड। चुंबक के आसपास के क्षेत्र को मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं जहाँ इसके प्रभाव का पता लगाया जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं आप अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7,
विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर? निम्नलिखित में से कौन सा बल प्रकृति में विद्युत चुंबकीय नहीं है? ऑप्शन ए वेट ऑफ बॉडी, ऑप्शन बी टेंशन इन रोप, ऑप्शन सी फ्रिक्शनल फोर्स, ऑप्शन डी इलेक्ट्रिक फोर्स इन स्प्रिंग। The right answer will be option A, weight of body। वेट ऑफ बॉडी के अलावा टेंशन इन रोप, फ्रिक्शनल फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स इन स्प्रिंग, ये सब क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर है, इन नेचर। मगर जो वेट ऑफ बॉडी है ये तो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है ना। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट बिलो अ हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक लाइन विद अ करंट फ्लोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट व्हेन व्यूड फ्रॉम द वेस्ट? पश्चिम से देखने पर पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित विद्युत धारा वाले क्षैतिज विद्युत रेखा के नीचे एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? ऑप्शन ए क्लॉकवाइज, ऑप्शन बी एंटी क्लॉकवाइज, ऑप्शन सी पैरेलल टू द करंट, या ऑप्शन डी परपेंडिकुलर टू द करंट। What will be the direction of the magnetic field at a point below a horizontal electric line with a current flowing from east to west when viewed from the west? The right answer will be option B, anti-clockwise। ठीक है, anti-clockwise will be the direction of the magnetic field at a point below a horizontal electric line with a current flowing from east to west when viewed from the west। ठीक है, पश्चिम से देखने पर पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित विद्युत धारा वाले क्षैतिज विद्युत रेखा के नीचे एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एंटी क्लॉकवाइज होगी। यहाँ पे क्लॉकवाइज समझ लीजिए, ऐसे मूव करना क्लॉकवाइज, इसका रिवर्स इधर से मूव करना एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है गाइस, सो लेट्स मूविंग इनटू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैज़, विद्युत चुंबक में है। ऑप्शन ए सॉफ्ट आयरन कोर, ऑप्शन बी स्टील कोर, ऑप्शन सी निकल कोर, ऑप्शन डी कॉपर कोर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हैज़ ऑप्शन ए सॉफ्ट आयरन कोर। ठीक है, विद्युत चुंबक में है सॉफ्ट आयरन कोर। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट विल बी द रिवर्स ऑफ परमिएबिलिटी? पारगम्यता का विपरीत क्या होगा? ऑप्शन ए कंडक्टेंस, ऑप्शन बी सेंसिंग, ऑप्शन सी रिलेक्टिविटी, या ऑप्शन डी परमिटिविटी। पारगम्यता का विपरीत क्या होगा? व्हाट विल बी द रिवर्स ऑफ परमिएबिलिटी? द रिवर्स ऑफ permeability is ऑप्शन सी रिलेक्टिविटी। पारगम्यता का विपरीत रिलेक्टिविटी होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपने, यहाँ देखिए एसी सप्लाई, इधर कॉइल प्रोड्यूस एमएमएफ, मैग्नेटिक सर्किट प्रोड्यूसेस फ्लक्स and reluctance Rm of core। So चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। लेट्स मूव इनटू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। द इंड्यूस्ड करंट इज हाईएस्ट व्हेन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कॉइल इज फिल इन द ब्लैंक रिलेटिव टू द मैग्नेटिक फील्ड। प्रेरित धारा उच्चतम होती है जब कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष होती है। ऑप्शन ए 180 डिग्री, ऑप्शन बी 90 डिग्री, ऑप्शन सी 45 डिग्री, या ऑप्शन डी 0 डिग्री। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी 90 डिग्री। द इंड्यूस्ड करंट
is highest when the direction of motion of the coil is 90 degree relative to the magnetic field. प्रेरित धारा उच्चतम होती है जब कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के सापेक्ष होती है 90 डिग्री। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12। द पर्पस ऑफ एम्पलीफायर इज टू, एम्पलीफायर का उद्देश्य है टू इंक्रीज द वोल्टेज पावर और सर करंट ऑफ द इनपुट सिग्नल, बी डिक्रीजिंग द वेट सिग्नल अंडर इट्स इनपुट, या ऑप्शन सी काउजिंग डिस्टॉर्शन इन द वेटेड सिग्नल, या ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। देखिए एम्पलीफायर का जो यूज होता है ना, वो होता है वोल्टेज हो, पावर हो या करंट हो, उसको इंक्रीज करना। ठीक है, जो भी इनपुट सिग्नल है उसमें वोल्टेज, पावर या करंट को इंक्रीज करना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द पर्पस ऑफ एम्पलीफायर इज टू इंक्रीज द वोल्टेज, पावर और करंट ऑफ द इनपुट सिग्नल। एम्पलीफायर का उद्देश्य है टू इंक्रीज द वोल्टेज, पावर और करंट ऑफ द इनपुट सिग्नल। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए डायग्राम से समझिए हाउ एम्पलीफायर वर्क्स। सर्किट कैरिंग लार्ज इलेक्ट्रिकल करंट। ठीक है, यहाँ देखिए ये एक माइक लगा हुआ है। सर्किट कैरिंग स्मॉल इलेक्ट्रिकल करंट, और यहाँ जो है एम्पलीफायर क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है लार्जर करंट को बेस्ड ऑन द स्मॉलर करंट। ठीक है, जो स्मॉलर करंट है उसके बेस पे एम्पलीफायर मॉडिफाई कर रहा है लार्ज करंट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। टू ऑब्टेन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी प्रकार अर्धचालक प्राप्त करने के लिए ऑप्शन ए द इम्प्यूरिटीज हैविंग 5 वैलेंस इज एडेड, बी 3 वैलेंट इम्प्यूरिटीज, सी बोथ टाइप्स ऑफ कंपाउंड, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। टू ऑब्टेन पी टाइप सेमीकंडक्टर 3 वैलेंट इम्प्यूरिटीज आर नीडेड या एडेड। ठीक है, पी प्रकार अर्धचालक प्राप्त करने के लिए 3 वैलेंट इम्प्यूरिटीज को ऐड किया जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14। टनल डायोड इज अ, टनल डायोड एक है ऑप्शन ए हाई रजिस्टिविटी पीएन जंक्शन डायोड, बी स्लो स्विचिंग डिवाइस, या ऑप्शन सी एम्पलीफायर डिवाइस, या ऑप्शन डी हाईली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड। तो देखिए जो टनल डायोड होता है ना, ये एक हाईली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड होता है। ठीक है, टनल डायोड एक हाईली डोप्ड पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है ट्रांसप्लांटेशन ऑफ हार्ट वाज डन बाय, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ हार्ट वाज फर्स्ट डन बाय, हृदय का प्रत्यारोपण सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए डॉक्टर विलियम हार्वे, ऑप्शन बी डॉक्टर लुइस पास्चर, ऑप्शन सी डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, या ऑप्शन डी सर एफ.जी. हॉपकिंस। तो यहाँ पे बताना है कि सबसे पहले हार्ट का ट्रांसप्लांटेशन किसके द्वारा किया गया था। तो जो सबसे पहले हार्ट का ट्रांसप्लांटेशन किया गया था ना, वो किया गया था डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ हार्ट वाज फर्स्ट डन बाय डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। हृदय का प्रत्यारोपण सबसे पहले डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हार्ट ट्रांसप्लांटेशन कैसा है। जो पहले जो है हार्ट को एक्सपोज किया गया, ठीक है, फिर ओल्ड हार्ट जो है उसको रिमूव किया गया, फिर जो भी पोस्टीरियर पोर्शन है आर्टरिया का उसको रिमेन किया गया उस प्लेस में, और फिर न्यू हार्ट को उस जगह पे प्लेस कर दिया गया। ठीक है, तो चलिए इसको डिटेल में
समझ लियो होंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 16। अल्बर्ट साबिन इज़ नोन फॉर डेवलपिंग। अल्बर्ट साबिन को क्या विकसित करने के लिए जाना जाता है? ऑप्शन ए पोलियो वैक्सीन, ऑप्शन बी पेनिसिलिन, ऑप्शन सी हेपेटाइटिस या ऑप्शन डी स्मॉल पॉक्स। अल्बर्ट साबिन इज़ नोन फॉर इट्स पोलियो वैक्सीन। अल्बर्ट साबिन को पोलियो वैक्सीन विकसित करने के लिए जाना जाता है। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। हु डिवाइज्ड द टेक्निक ऑफ IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। किसने विट्रो फर्टिलाइजेशन में IVF की तकनीक ईजाद की? ऑप्शन ए सर फ्रैंक विट्टल, ऑप्शन बी रॉबर्ट एडवर्ड, ऑप्शन सी एडवर्ड जेनर या ऑप्शन डी मार्टिन कॉपर। जो सबसे जो टेक्निक है IVF, इसको जो है ये रॉबर्ट एडवर्ड जो है ईजाद किए थे, इस टेक्निक को डिवाइज्ड किए थे। रॉबर्ट एडवर्ड डिवाइज्ड द टेक्निक ऑफ IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। रॉबर्ट एडवर्ड विट्रो फर्टिलाइजेशन में IVF की तकनीक ईजाद की। तो अब ये क्वेश्चन अराइज होगा कि IVF टेक्निक क्या है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो आइए इसको डिटेल में समझते हैं। देखिए नंबर 1 पे आप ध्यान दीजिए। नंबर 1 क्या है, यहाँ से एग को पिक किया गया, फिर ठीक है। नंबर 2 क्या है, स्पर्म का यहाँ पे प्रिपरेशन किया गया। नंबर 3 पे आइए, यहाँ पे देखिए एग का फर्टिलाइजेशन हुआ किया गया, ठीक है। नंबर 4 पे आइए, यहाँ पे देखिए एम्ब्रायो का डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। और यहाँ पे क्या एम्ब्रायो का डेवलपमेंट किया गया, फिर यहाँ से एम्ब्रायो का डेवलपमेंट किया गया, फिर देखिए यहाँ से क्या किया गया, जो एम्ब्रायो को वो ट्रांसफ़र कर दिया गया यहाँ इंजेक्शन के थ्रू, ठीक है। देखिए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या है, जो भी ओवेरियन स्टिमुलेशन है, हार्मोन का थेरेपी, ठीक है। यहाँ से एक पिकअप स्पर्म प्रिपरेशन, फिर एग फर्टिलाइजेशन, नेक्स्ट एम्ब्रायो डेवलपमेंट, देन एम्ब्रायो ट्रांसफ़र विथ कैनुला। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करिएगा, एक सेपरेट क्लास लेके आ जाएंगे इसके लिए, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। हु डिस्कवर्ड द फर्स्ट एंटीबायोटिक्स। प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की? ऑप्शन ए डब्ल्यू फ्लेमिंग, ऑप्शन बी सी वॉक्समैन, ऑप्शन सी लुइस पास्चर या ऑप्शन डी ए फ्लेमिंग। जो फर्स्ट एंटीबायोटिक की खोज की थी ना, वो की गई थी ऑप्शन डी ए फ्लेमिंग के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19। द टर्म हिस्टोलॉजी वॉज फर्स्ट यूज्ड बाई। हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए मेयर, ऑप्शन बी स्केल्डन, ऑप्शन सी रॉबर्ट हुक या ऑप्शन डी जोनास सॉल्क। जो हिस्टोलॉजी पहली बार यूज किया गया था वो मेयर के द्वारा किया गया था। द टर्म हिस्टोलॉजी वाज फर्स्ट यूज्ड बाय मेयर। हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम मेयर के द्वारा किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ सर्जरी। सर्जरी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए चरक, ऑप्शन बी हिपोक्रेट्स, ऑप्शन सी सुश्रुता, ऑप्शन डी पतंजलि। तो देखिए जो फादर ऑफ सर्जरी है ना, ये टर्म दिया गया है इंडिया के फेमस सर्जन जो पुराने टाइम के थे, वो थे
सुश्रुत। सर्जरी के जनक के रूप में सुश्रुत को जाना जाता है। ठीक है, ये इमेज में आप देख सकते हैं, यही है सर्जरी के जनक सुश्रुत। So the right answer of question number 20 will be option C, सुश्रुता। तो गाइस, आज का जो सेशन था साइंस का वो यहीं पे समाप्त हुआ। आई होप यू लाइक द वीडियो। सो जो भी ये चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल अनुभव आशीष को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि जो भी वीडियो न्यू अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों, ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल अनुभव आशीष को फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, या और भी कुछ साउंड या कुछ भी टॉपिक क्वेश्चन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करिए। ठीक है, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए, रेलवे के प्रिपरेशन के लिए सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल लर्न ग्रो आशीष को। तो मिलते हैं अब अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।